हाँ जी, नमस्कार। पिछले 6 दिनों से आज 7वां दिन जीवन विद्या परिचय शिविर चल रहा है, जिसमें हम सब लोगों ने भाग लिया और निताशा जी जो रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने परिचय यानी अच्छा परिचय दिया जीवन विद्या का। जीवन क्या है ये समझने का एक अवसर मिला। आज तक अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग सूचनाओं द्वारा हमने जीवन को जो समझा था, जिसमें विविधताएं थी, अलग अलग मान्यताएं बनी, तो यहाँ देखकर सभी चीज़ों का एक प्रकार से खंडन कह सकते हैं या खंडन शब्द न करें तो भ्रमित जो अवस्थाएं थी वो उजागर हुई और पता चला कि सही क्या चीज़ है। और कुछ पॉइंट क्लिक हुए हों वो भी रख सकते हैं, है ना। जो पहले शिविर किए हैं इसमें जो ध्यान गया हो जिस पॉइंट पे वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज कही गई कि मानना नहीं है, जानना है, स्वनिरीक्षण द्वारा, फिर परीक्षण और सर्वेक्षण की बात है, फिर कार्य व्यवहार की बात हुई। तो ये खूबसूरती ये रही कि जैसे मानना नहीं है, फट से एरो आ गया कि आदमी मानता कैसे है। भय प्रलोभन आस्था से। भय 4 प्रकार के हैं, पद भय, धन भय, मान भय। तो ये जो सामने सामने मुद्दे क्रमिक क्लियर होते जा रहे हैं, ऐसा क्लिक हो रहे हैं और बैठ रहे हैं, तालमेल मिलता जा रहा है। हर पहलू को उसी परिस्थिति, उसी सब्जेक्ट के आधार पर खोला गया तो क्लैरिटी बढ़ती गई। पहले जो विषय कठिन लगता था, दिव्य विषय अभी भी है। एक कैनवास पर इतनी बात बड़ी की गई है, वो अभी भी है, पर प्रस्तुतिकरण इतना सरल है कि हर चीज उस हिसाब से क्लियर होती जा रही है। मानव मूल्यों की बात हुई, मानव व्यवहार की बात हुई, उसकी जो क्रमिक बातें बताई गई। विश्वास, पहले सुना विश्वास, पर विश्वास होता क्या है? ये आधार मूल्य है, उसे कैसे हम स्थापित करें उसका मार्ग मिलता रहा। हर चीज के बारे में जो क्लैरिटी साथ साथ मिलती गई। हमारे शिविरों में हमने वहाँ क्या पकड़ा कि स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने का विवेक और विज्ञान, उस पर अपन लोगों ने काफी चर्चा की या मीटिंग में वो चीज रखी गई। तो स्वयं क्या है वो समझाया या समझा, के प्रति जीने का, जीना क्या है, जिंदा क्या है, वो चीज बातचीत चर्चा हुई। विश्वास क्या है, जो विश्वास की यहाँ डिटेलिंग इतनी हुई है कि जागरूकता रखनी है और तर्कशीलता हो, जागरूकता हो और सहजता हो, और कैसे वो हम आगे बढ़े, ये मुद्दे क्लियर सामने मिलते जा रहे हैं। अब विवेक वहाँ समझा गया था। विवेक मीन्स कैसे जीना है, विज्ञान मीन्स, विवेक मीन्स क्यों जीना है, और विज्ञान मीन्स कैसे जीना है। अब क्यों जीना है उसका तो सार पकड़ में आ गया था अपने को कि सुख के लिए प्रयास है, उसी के लिए जीना है। कैसे जीना वाला भाग इतना क्लियर नहीं था, जो यहाँ पर हर दिन हर मुद्दे को क्लियर किया गया विस्तार से, जिन पर हमें भी अभ्यास करने की जरूरत है। यहाँ मैंने एक बात देखी इस शिविर में कि जोर दिया गया है कि सुविधा भी चाहिए, सुख भी चाहिए। शादी में जाना है, अच्छी साड़ी पहन कर जाओ, कोई बात नहीं, कुछ छोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात नहीं है, केवल समझने की बात है। बार बार मेरा प्रश्न भी ये रहता है कि 3 आयामों को यार ठीक बना दिया, चौथे को धीरे धीरे पता चला कि ये भी बराबर ही चल रहा है, क्रमिकता में है। जागरूकता क्रम में जागरूकता बढ़ रही है। हम क्या कर रहे हैं, शरीर कुछ कर रहा है क्या? मैं ही तो कर रहा हूँ, और मैं ही बोल रहा हूँ कैसा क्यों हो रहा है। तो परिश्रम कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? मैं के लिए कर रहा हूँ। धीरे धीरे बात समझ आ रही है। तो मुझे करने के लिए क्या है? परिश्रम करना है और चलते रहो आगे। तो विचार करो, एक भी पेपर लिए बिना, एक भी रेफरेंस देखे बिना पूरी शिविर चल गई। ये कैसे हो रहा है? जीने तालियां जोर से। जीने में बात दिखती है, तो इस हिसाब से मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, और धन्यवाद। मेरा नाम मोनिका त्रिपाठी है। मैं 2012 में मैंने SGVP में सोमैया का शिविर किया। शिविर में काफ़ी सारी बातें जानने को मिली कि भाई हम सुखी होना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है,
दूसरे भी सुखी होना चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है। और क्रियाओं के बारे में, ये सब बारे में काफ़ी सारी सूचनाएं मिली, काफ़ी सारी बातें मिली। उसके बाद जब डे टू डे लाइफ में गए, वहाँ पर सब मेरे अंदर कुछ कंफ्यूजन शुरू हो गई, क्योंकि बातें तो ये सब पता होती थी कि हाँ भाई ये भी सुख पाना चाहते हैं, मैं भी सुख पाना चाहती हूँ, ये मुझे दुखी करने के लिए नहीं करना चाहते थे। फिर भी पर जब ये सब चीजें एप्लीकेबल करनी आती थी तो काफी अंदर विरोध उठने शुरू हो जाते थे कि नहीं नहीं, कैसे मतलब कैसे ये मान ले कि ये मुझे दुखी करना नहीं चाहते थे। तो वहां पर अंदर कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई, अपने अंदर की कंफ्यूजन बाहर दिखने लगे। उसके बाद जून में तुरंत ही बहुत मतलब मेरा ये खुशनसीबी थी कि 1 महीने बाद जून में ही वापस भाई का इधर आना हुआ, और जून में वापस दूसरी शिविर हुई। दूसरी शिविर में पहले दिन जब पहला दिन कंप्लीट हुआ, भाई लास्ट में जाते हुए एक शब्द लिख के गए, सूचना, उसके बाद उसकी स्वीकृति, निष्ठा, समझ और पूर्ण समझ, और बोला कि इसको जांचना। तो वही पहले दिन मेरी नींद उड़ गई कि ये क्या लिख के गए। तो फिर दूसरे दिन मैं बैठी सोम भैया के साथ कि ये क्या था, तब उन्होंने बताया कि अभी तक जो मिली थी, अभी जो पहले शिविर में जो मिली थी वो सूचनाएं थी, उस सूचनाओं के प्रति स्वीकृति नहीं बनी है, वो केवल सूचनाओं के लिए होता है। हाँ, सुनना अच्छा लगा है, अभी जैसे सब लोग बोल रहे हैं सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, उस तरह से वो 7 दिन सुनना बहुत अच्छा लगा था। उस सुनने के प्रति अंदर से स्वीकृति नहीं बनी थी कि वो भी सुख पाना चाहता है, मैं भी सुख पाना चाहती हूँ, वो मुझे दुखी करना नहीं चाहता है। वो उस चीजों के प्रति, उस बातों के प्रति, शब्दों के प्रति स्वीकृति थी, उसके भाव के प्रति स्वीकृति नहीं आ रही थी। और दूसरी शिविर में मुझे एक और चीज क्लियर हुई कि जो भी हमारे चित्रण है वो चित्रण में ही गड़बड़ी है, क्योंकि चित्रण बहुत गहरे पड़े हुए हैं हमारे अंदर। काफी सालों से वो एक चित्रण बना के रखे कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, या दूसरों की बातें तो छोड़ो, खुद के प्रति हमने बहुत सारे चित्रण बना के रखे। मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरी लाइफ में तो ये हो ही नहीं सकता, यानी खुद के प्रति बहुत गहरे हमने चित्रण बना के रखे हैं। तो उससे ऊपर उठना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे दूसरी शिविर में काफी हद तक क्लियर हो गई। और उसके बाद ये और एक बात भी वहां पर मेरी क्लियर हुई कि सामने वाले की हम एक्शन देखते हैं और हमारी चाहत देखते हैं कि उसने ऐसा किया, उसके पीछे तो इंटेंशन ही ऐसा था। बात वही वापस कि हमने उसके प्रति एक गहरा चित्रण बना के रखा है कि ये व्यक्ति जब भी करता है ऐसा ही करता है मेरे साथ, उसको वो मेरे साथ गलत करने में उसको मजा आता है, ये सबके साथ गलत करता है। तो मतलब हमें उसकी एक्शन को नहीं देखना है, उसका इंटेंशन ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इस तरीके से सोचना शुरू करना है। बात ये थी कि वो पुराने चित्रण के साथ साथ नए चित्रण कैसे देना है, नए चित्रण देकर उसको न्याय धर्म सत्य में तुलन कैसे करना है, ये एक गहरा प्रश्न मेरे अंदर बना हुआ था। तो यहाँ पर इस शिविर में क्लियर हुआ कि न्याय धर्म सत्य में तुलन तो बहुत दूर आएगा, उसके बाद तो साक्षात्कार में जब जाएंगे अपने होने का महत्व समझेंगे, और साक्षात्कार में जाएंगे तो वहां से फिर ऊपर बोध में जा पाएंगे, फिर ऊपर जाके जब वो कंप्लीट होगा, अनुभव की बात आएगी, तब न्याय धर्म सत्य में तुलन आएगा। तो वहां जो मेरा अटकाव था कि मैं कैसे न्याय धर्म सत्य में जाऊं, वो यहाँ पर इस शिविर में मेरा काफी हद तक क्लियर। दूसरा, इस शिविर में मुझे पता चला कि उत्सव पूर्वक जीना, चाहती तो मैं भी थी उत्सव पूर्वक जीना, क्योंकि 2 शिविरों में तो ये तो पहले दिन शब्द बताया जाता है उत्सव पूर्वक जीना, तो ये तो हमेशा मेरे अंदर चलता रहता था, ये उत्सव पूर्वक जीना क्या है। यहाँ पता चल गया कि जब समझना, जीना और समझाना, सीखना, करना और सिखाना आएगा, तब उत्सव पूर्वक जीना शुरू होगा। दूसरा जो मैंने बताया कि उस शिविर में भाई ने शब्द लिखा था निष्ठा, वो निष्ठा में मैं समझ नहीं पाती थी निष्ठा क्या है, निष्ठा क्या है। तो यहाँ पर ये चीज काफी क्लियर हो गई कि स्नेह मानी समझ पूर्वक आगे वो प्रक्रिया करने की जो निरंतरता आएगी, जो गति आएगी, वो निष्ठा है।
यानी मैं जो भी कुछ समझी हूँ, जो भी कुछ समझने की मेरे अंदर प्रक्रिया बन रही है, उसको निरंतरता, वो चीज मुझे निरंतरता में लानी, उसको गति में लानी है, उस स्नेह को गति में लाना है, वही निष्ठा है। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हुई तो उसको भी, ये क्लियर हुआ है तो उसको एप्लीकेशन में आता जाएगा। तो उस तरीके से ये शिविर में भी मतलब, और मुझे एक जन ने पूछा था कि मोनिका जी आप शिविर क्यों बार बार करते हो, या आप जैसे घर पे भी मेरा रहता है कि सीडी वगैरह है उसमें शिविर देखती रहती हूँ, पहले भी 2 शिविर किया है, ये शिविर करने के भी बहुत था कि नहीं मैं अगर भाभी जी का इधर आना नहीं होता है तो मैं रायपुर जाऊंगी और पर भाभी जी की शिविर करूंगी पक्की। तो किसी ने मुझे पूछा कि आप शिविर बार बार क्यों करते हो, तो देखिए बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ी बातें हैं, काफी सारी बातें हैं। जैसे मैंने बताया कि एक शिविर में एक बात याद आई, मतलब एक बात को पकड़ा, दूसरी में दूसरी को पकड़ा, तीसरी में तीसरी को पकड़ा, वो सुनते रहते हैं तो सुनने में कई बातें आ जाती है। तो उस तरह से समझने का कार्य है। पढ़ने का मतलब स्किल के लेवल पे कितने साल कार्य किया? 20 साल। तो अभी समझ के लेवल पे बार बार स्कूल में तो जाना पड़ेगा ना। तो स्कूल में जाने के लिए अध्ययन, तो अध्ययन में भी आगे बना है कि भाई आगे अध्ययन में भी पढ़ते रहेंगे। तो जीवन के तौर पे तो काफ़ी कुछ ये शिविरों में से मिलता ही रहा है। तो ये शिविर के बाद मेरे अंदर मतलब ये शिविर करते 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 मेरे अंदर ये भी चीज़ एक आई है कि अभी कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ उलट पुलट बोल दिया तो उस चीज़ का हाँ इंस्टेंट तो ऐसे इंस्टेंट तो वो प्रभाव आ जाता है, पर धीरे धीरे वो जो प्रभाव दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक चलता रहता था, वो दिनों हफ्तों महीनों तक नहीं चलता रहता है। ठीक है, उसने बोल दिया, कह दिया, 2 4 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है, तीव्रता उसकी कम हो गई है। ये नहीं है कि भाई बिल्कुल समझदार हो गए कि किसी ने कुछ बोल दिया तो कुछ अंदर से गुस्सा वगैरह नहीं आता है, पर वो अभी कंपैरेटिवली उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और कई बार तो फिर होता भी नहीं कि ठीक है उसकी नासमझी थी, ये वाली बात भी हो जाती है। तो उस तरीके से भी शिविर में अच्छे फायदे, हर बार हर शिविर में कुछ न कुछ नया मिलता है और अच्छा बेनिफिट रहता है। और आप सब लोग मुझे समझदार बनाने के लिए सहयोगी रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरा नाम है दीपक वरलानी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अब अपने बड़े भैया के साथ उनके बिजनेस में साथ में हूँ और 7 दिनों का जीवन विद्या शिविर किया है। आज शिविर का आखिरी दिन और जीवन यात्रा का नया सत्र प्रारंभ हुआ। ये शिविर हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। अब दिशा बदली है तो दशा भी बदलने की पूरी संभावना है और लगता है कि बदलेगी। लाइफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, क्यों जीना है, कैसे जीना है, अच्छे से पता चला। अब धीरे धीरे सब जगह ध्यान भी जाता है, अपने पर भी और जो पशु पक्षी हैं उन पे भी। अब ये तो इतने अच्छे से पकड़ में आ गया है कि मानव उसमें जीवन और शरीर। अब ऐसा लगता है कि जहां भी अपना नाम लिखवाऊंगा, जैसे मेरी शादी की कंकोत्री तो उसमें धीरज, फिर ब्रैकेट में यही होगा, मैं और मेरा शरीर। ये बात इतने अच्छे से पकड़ में आ गई है। मानव लिखवाओ, वो ज्यादा सुंदर रहेगा। नहीं, मानव तो एक, शरीर और अलग अलग लिखवा देना। लड़की सोचेगी लड़की शरीर नहीं हूँ, मैं जीवन भी हूँ। लड़की सोचेगी मेरी शादी 1 से 1 के 2 से पहले तो बायोडेटा में लिखवाना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो लड़की कम से कम 2 शिविर की हुई, लड़की 2 शिविर की हुई होनी चाहिए। दहेज में क्या चाहिए? तो बोले नहीं, पैसा वैसा नहीं, 2 शिविर लड़की को करवाओ। पैसे के साथ लड़की दहेज नहीं लाएगी, उपहार और पुरस्कार लाएगी। सोच तो वही है दीदी।
अपनी खुशी देखिए, उपहार और पुरस्कार बोले तो स्वधन वाला मामला है। स्वधन। सही है, सही है। देखो कहाँ से क्या पॉइंट निकल कर आता है। आगे बढ़े, शादी में जाना है। एक रास्ता दिखा दिया, अब चलना है उस पे, उस रास्ते पर। कल का और आज का दिन कुछ कह सकता हूँ कि एक जबरदस्त रहा, क्योंकि जीवन का ज्यादातर बोझ हल्का हो गया। काफी बातें, काफी मान्यता एक बोझ बनकर ऊपर रखी हुई थी मेरे पे, कि भगवान, ईश्वर, मोक्ष, ये सब बातें जिनका जवाब शायद ही किसी के पास हो, लेकिन यहाँ से अच्छी तरह उसका जवाब मिल पाया, तो काफी जीवन का भार हल्का हुआ। इसलिए मैं आज खाना भी बहुत अच्छा खा पाया। अच्छा, एक यह भी बड़ा भ्रम था मेरा, जैसे शिविर में बताया था आपने कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो इसी तरह जो काफी कुदरत में ये सब होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भ्रम था कि ये जो भी होता है एक कुदरत के इशारे हैं, हमारी समझ कि हम लोग उनको समझें और अपनाएं। ये एक मेरा सबसे बड़ा भ्रम था जो टूट गया, कि वो उनकी व्यवस्था है, इसके हिसाब से वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो हमें इशारा कर रहे हैं कि ये ऐसा है, वो हमें सिखाने का कर रहे हैं, तो ये भ्रम मेरा टूट गया। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश मेहता है और मैं 97 से नानक भाई के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा परिचय दे दूँ, मैं बीएससी में एंटर किया मगर फेल हो गई थी, तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था कोई भी। जिस एंटर तो किया मगर केमिस्ट्री में मैं फेल हो गई लास्ट ईयर में। तो मुझे एकदम गिल्टी फील होता था कि अब मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, मैं क्या करूँगी। और पहले दिन से भाभी को देखा तभी मैं इतना आपको देख देख के रोने लगी कि बस अपना जीवन दूसरों के लिए है, जो हमें अच्छा लगे, दूसरों को अच्छा लगे वही करना चाहे, और वो आप भी करते हैं। और दूसरे भी सोचा कि जो आपने अपने जीवन में आने के लिए जो त्याग दिया है, सब कुछ वस्तु है आपके पास, जैसे आपके हस्बैंड ने सर्विस छोड़ दी और फिर अपनी गाड़ी थी तो भी यूज नहीं किया, तो और मेरे मन में मान बढ़ गया, जैसे कि कितना छोड़ छाड़ के सब आप कर रही है 67 ईयर्स की ओल्ड। मगर अभी मतलब आनंद मिलता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसलिए मैं रोती रहती थी। 2 दिन में रोई, पूरी रोई इतनी, तो अभी मिलता है कि मुझे कुछ अच्छा करने का मिलने चांस। मैं जैन हूँ, मंदिर नहीं जाती, मैंने छोड़ दिया कई टाइम से। मैं जाती हूँ, मेरा पोजीशन होता है तभी। फिर आज मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ। मंदिर नहीं जाती तो कुछ नहीं, मगर दूसरों के हेल्प में आती हूँ तो अच्छा है। तो दूसरा इसमें तो बहुत है, जो मुझे रात में 3-3 बजे तक लिखा है कि क्या मैं बताऊँ, क्योंकि इतना सारा इसमें डाले तो क्या बोलना, कुछ छूट जाएगा। इसलिए मैं परसों भी 3:30 बजे सोई, कल भी 3 बजे सोई, सब लिखा है तो मैं पढ़ूंगी जो बताया। मैं हाउस वाइफ हूँ, बीएससी नॉट क्लियर किया है, शिविर की मेरी फर्स्ट शिविर है। और मोनिका नाना का आभार मानती हूँ। शिविर में आने से पहले, मैं शामिल होने के पहले शिक्षा का सही अर्थ पता नहीं था, उससे क्या चाहिए था वो भी पता नहीं था। अच्छा से हमें आपने पूछा तो मैं नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती थी, क्या मैं बोलूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो अब पता चला कि शिक्षा से हमें सूचना तो मिलती है, अगर जो समझ मिलती है वो आपके पास से मिलती है। यह शिविर स्वयं में विश्वास पूर्वक जीने का सिखा दिए। भविष्य की योजना, अभी तो योजना यही है कि जो इन दिनों 7 दिनों में जानना ज्ञान पाया उसे पूरा समझ कर अमल में लाओ और अपना जीवन धन्य बनाओ। और मुझे जो मिला है वो सबको मिले, ऐसा प्रयत्न हम सबका। और एक आपके लेकर सुनना चाहती हूँ। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है वो कहने दे मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। बहुत अच्छा गाना सुना करती थी मैं, अभी भी सब सुनते हैं कि हमको मन की शक्ति देना।
और उस हिसाब से चलते थे। तो मैंने अभी बैठ के 2 मिनट में इनके लिए मतलब इनके जो इन्होंने किया उसके हिसाब से मैंने गाना बनाया। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। फिर इसमें तो भेदभाव अपने दिल को, ऐसा है। मैंने पैराग्राफ बनाया है। हम जीवन भेदभाव, हमको जीवन विद्या मिले कि हम समझ सके, ईश्वर भगवान की डेफिनेशन को हम समझ सके, समाधान समझ के लक्ष्य को हम अपना सके, समाधान समझ के लक्ष्य को हम अपना सके, सुविधा से बचा के खुद को सुख की चाह रहे, हमको मन की शक्ति देना। इसमें एक लाइन और थी, मानव बन हम जिए दिव्य मानव की चाह में। एक्चुअली थोड़ा उल्टा पुल्टा पैराग्राफ हो गया, इसलिए मैं क्लियरली गा नहीं पा रही हूँ, पर कहने का ये मतलब है कि अच्छा, ये जो लिखना था कि शिविर से पहले क्या थी, तो मैं तो टोटली अनभिज्ञ थी, बहुत सी सूचनाओं से वंचित थी और लौकिक मुहावरों में जीती हुई थी, ठीक है। और शिविर के बाद कुछ जानकारियां मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगी कि मुझे पूरी जानकारी हो गई है, और मुहावरों को सही किया, समाधान और समझ की ओर बढ़ने की चेष्टा कर रही हूँ, करूंगी, और जीवन का सही रूप पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। सुझाव में सब कुछ बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट टीचर, एक्सीलेंट माहौल, एक्सीलेंट साथी, एक्सीलेंट डिलीशियस खाना, मतलब सब बहुत ही बढ़िया बढ़िया। अब एक मैं मेरा पर्सनल चीज शेयर करूंगी। हमेशा कभी कुछ भी तकलीफ होती है तो दूसरों पे दोषारोपण शुरू, इसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो उसके साथ ठीक ही किया था, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कभी नहीं समझ पाए हैं जैसे मैं हूँ वैसे वो है, मुझे भी सुख की कामना है, उसे भी सुख की कामना है, तो उसने जो कुछ भी किया वो अपने सुख के लिए, जैसे कि सर ने भी ये पॉइंट ले चुका है, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बोलती हूँ कि अब अगर दोषारोपण करना बंद कर दूंगी तो मन का भार कम हो जाएगा और मैं खुशी खुशी जीती रहूंगी। मुझे कभी ये तकलीफ नहीं होगी उसको देख के कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको सुखी होना है, उसको सुखी होना है, इसलिए वो अपने प्रयत्न में लगा हुआ है। और मुझे सुखी तब होना है कि जब मैं उसके कर्मों को अपने पे हावी ना होने दूं और उसके कर्मों से मैं दुखी ना हूं, मैं मेरा कर्म सही सहज भाव से करूं। नमस्ते, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं आई रियली फील कि जब यहाँ आई थी तब पता नहीं था कि क्या पाने आई हूँ, ओपन माइंड से आई थी। मोनिका जी ने बोला था कि नहीं बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं उनके संपर्क में रहती हूँ, तो उन्हें कुछ सोच के मुझे बोला होगा, तो ये सोच के मैंने भी हाँ बोल दिया, पर आई कम विद एन ओपन माइंड। बस इतना पता था कि कुछ जीवन के बारे में पता चलेगा, पर मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन भी मिस किया था उस दिन सैटरडे को जो था, तो मैं सीधे ही आ गई। मैं अपनी बात करूं तो पहले दिन पूछा गया कि सबको शिक्षा से क्या अपेक्षा है, तो कुछ भी मैंने जो भी पढ़ाई कर ली, पर मैं मेरी बात कर रही हूँ, मुझ में भी इतनी क्लैरिटी नहीं